नमस्कार, मैं चुकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। श्रमदान का साफ सफाई रखने का दिया संदेश। अगस्त क्रांति सप्ताह के चौथे दिन अधिकारियों ने किया श्रमदान। अनाथ आश्रम संचालिका पर लगाए गंभीर आरोप। जांच की मांग। संग्रह के नागरिकों ने कलेक्टर व एसपी को की शिकायत। सरस्वती कॉलेज में हॉकी व फुटबॉल मैदान का लोकार्पण। सभापति बोले, बेटियों की प्रतिभा को निखारने के लिए करेंगे हर संभव प्रयास। अध्यापक का मोबाइल छीनने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। अब खबरें विस्तार से। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अगस्त क्रांति सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को सुबह 7 बजे जिला मुख्यालय पर टाउन के वार्ड नंबर 37 रेलवे स्टेशन के सामने श्रमदान किया गया। इस दौरान एडीएम रामरतन सौकरिया, पार्षद मनोज सैनी सहित नगर परिषद अधिकारियों ने खुद कस्सी से कचरा इकट्ठा कर कचरा पात्र वाहन में डाला। श्रमदान के बाद एडीएम रामरतन सौकरिया ने आमजन को मास्क का वितरण कर उन्हें कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए जागरूक करते हुए कहा कि अभी कोरोना की दूसरी लहर पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है, लेकिन दोबारा फिर कब रुक कर ले इसका पता नहीं, इसलिए अभी से सावधानी रखे जाने की जरूरत है। लोग कोरोना गाइडलाइन के 3 पहलुओं मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और बार बार हाथों को साबुन से धोने की पालना करें ताकि फिर कोरोना को फिर से पैर पसारने का रोका जा सके, अन्यथा लापरवाही भारी पड़ सकती है और कभी भी संभावित तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। एडीएम ने इस दौरान वार्ड का निरीक्षण भी किया और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे देखकर नगर परिषद अधिकारियों को समय समय पर सफाई करवा कचरे के ढेरों का उठाव करवाने के निर्देश दिए। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए एडीएम सौकरिया ने कहा कि श्रमदान व साफ सफाई व्यक्ति के जीवन का अहम अंग है। उन्होंने कहा कि श्रमदान कर यह संदेश दिया गया है कि लोग अपने गली मोहल्लों में साफ सफाई रखें, गंदगी न फैलाएं। गांधी जी का भी सपना था कि लोग अपना काम खुद करें, लोग खुद के घर व आस पड़ोस को साफ सुथरा रखें। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सौकरिया ने बताया कि अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत 9 अगस्त से 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार सुबह 7 बजे पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में बनी हुई बापू वाटिका में पौधरोपण का कार्यक्रम रखा गया है। सप्ताह के तहत आज श्रमदान का कार्यक्रम था, तो हनुमानगढ़ टाउन में जो वार्ड नंबर 37 की कॉलोनी में हमने श्रमदान किया है। सिंबॉलिक है, एक मैसेज है यहाँ के लोगों को कि भाई साफ सफाई रखें, अपने आसपास के परिसर को साफ सुथरा रखें और खुद का काम खुद करें। तो गांधी जी का भी यही सपना था कि यही उनके भी यही विचार थे। मैसेज जो है वो गांधी जी के विचारों को आम जन तक ले जाने का है। श्रमदान और साफ सफाई जो है एक अहम अंग है जीवन का, तो वो लोगों को एक मैसेज के रूप में हमने याद किया। इसके लिए नगर परिषद को हमने कहा है कि टाइमली जो है वो यहाँ पे साफ सफाई रखे और जो कचरा है उसका उठाना जो है टाइमली सुनिश्चित करें। हम अभी देखो कोरोना का जो है वो ठीक है, अभी कंट्रोल में है, लेकिन ये कब वापस रुक कर ले इसका पता नहीं है। तो कभी हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। सभी से मेरे आपके माध्यम से सभी से ही निवेदन है कि सब लोग अभी भी जो कोरोना की जो गाइडलाइन की जो 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं, मास्क लगाना, डिस्टेंस रखना और हाथ धोना, ये हम कंटिन्यू रखें ताकि इसको वापस से फैलाव को आने से हम रोक सकें। नहीं तो ये तीसरी लहर की आशंका कभी भी हो सकती है और जैसी दूसरी लहर अपन ने देखा कि बहुत ही घातक रही। तो सभी को यही मैसेज है कि कोरोना की गाइडलाइन के हम पालना करें और उसके अनुसार हम काम करें ताकि किसी भी एडवर्स स्थिति का हमें सामना नहीं करना पड़े। आज़ादी महोत्सव कार्यक्रम में महात्मा गांधी जी का एक अंग था इसके सिद्धांतों के अंदर कि श्रमदान करना, साफ सफाई रखना। उसी के अंतर्गत आज इस कार्यक्रम में आज बस्ती के अंदर जो काफ़ी मलिन थी, जगह जगह भीड़ बड़े थे और प्रशासन ने और महात्मा गांधी जी दर्शन समिति के सभी सदस्यों ने साफ सफाई अभियान करके इनको जागरूक किया कि आप अगर साफ रहोगे स्वस्थ रहोगे। तो इस जागरूकता के साथ हमने दिया और एडीएम साहब ने प्रशासन जब बस्ती का निरीक्षण भी किया तो इसमें काफ़ी मलिन बस्ती है, तो इसको मैं नगर परिषद की ओर से मैं आज सभापति को इसमें अवगत कराऊंगा कि आप नियमित रूप से आप मॉनिटरिंग करो ताकि ये लोग भी अब स्वस्थ रहें। और टीकाकरण का इन लोगों को एक मांग थी, बस्ती की हमारा टीकाकरण अभी तक नहीं हुआ है, तो ये भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये गरीब बस्ती है और ये जब वहाँ जाते हैं तो इनका टीकाकरण नहीं हो पाता, तो इसके लिए भी हम सेवक साहब से बात करेंगे और सभापति को कहेंगे कि आप इनको एक अभियान लगा कर सिर्फ बस्ती का ही, ताकि इनका टीकाकरण हो सके, ये भी स्वस्थ रहें।
टाउन के सूर्यनगर में घर के बाहर टहल रहे अध्यापक का मोबाइल फोन छीनकर ले जाने के मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी को भी पुलिस ने गुरुवार को धर दबोचा। टाउन पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान सद्दाम हुसैन उर्फ हमाम निवासी 3L के लखोवाली के रूप में हुई है। जांच अधिकारी एएसआई कृष्ण सारस्वत ने बताया कि इस मामले में 2 आरोपी सैफ अली खान और अरबाज निवासी लखोवाली को 13 अप्रैल को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। छीना गया अध्यापक का मोबाइल फोन उन दोनों की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया था, जबकि वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल चोरी की थी, जिसे सूरतगढ़ पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी है। इस मामले में सैफ अली खान और अरबाज के तीसरे साथी सद्दाम हुसैन उर्फ हमाम की तलाश थी। उसे गुरुवार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जांच अधिकारी के अनुसार सद्दाम हुसैन के खिलाफ पूर्व में भी टाउन पुलिस थाना में खड़े ट्रकों से डीजल चुराने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। उसमें पूर्व में भी सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी हो चुकी है। डीजल चोरी के मामले में सैफ अली व अरबाज खान भी नामजद थे। सैफ अली के खिलाफ पूर्व में करीब 1 दर्जन जबकि अरबाज के खिलाफ करीब आधा दर्जन आपराधिक मामले हैं। उन्होंने बताया कि तीसरे आरोपी सद्दाम से गुरुवार को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। दिनांक 5/2/2021 को रणवीर सहू अध्यापक ने प्रकरण दर्ज कराया था कि मैं दिनांक 3 फरवरी 2021 की साय को खाना खाकर अपने घर के बाहर आम रास्ते पर घूम रहा था। इस दौरान मैं फ़ोन पर बात कर रहा था तो 3 लड़के पीछे से आए, मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 लड़के आए, जिन्होंने मेरा मोबाइल छीनकर भाग गए। इस पर प्रकरण दर्ज कर तकनीकी साधनों का उपयोग करते हुए तीनों मुलजिमों को चिन्हित किया गया और पूर्व में 2 मुलजिम सैफ अली खान और अरबाज खान निवासी लखोवाली को गिरफ्तार किया जा चुका है और जो न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय द्वारा भिजवाए गए थे। और इसके बाद आज दिनांक 12/8 को मुलजिम सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया गया है, जिससे अनुसंधान जारी है। संगरिया के वार्ड नंबर 32 स्थित झांसी की रानी लक्ष्मीबाई महिला अनाथ आश्रम की संचालिका पर गंभीर आरोप लगे हैं। संगरिया के वार्ड नंबर 31, 32 व 33 के बाशिंदों ने इस संबंध में गुरुवार को कलेक्टर व एसपी को लिखित शिकायत करते हुए जांच की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार संगरिया के वार्ड 32 की इंदु शर्मा की ओर से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई महिला अनाथ आश्रम का संचालन किया जा रहा है। अनाथ आश्रम खुलने के समय वार्ड वासियों को उम्मीद थी कि महिलाओं को आश्रम में पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध होगी और उन्हें दर नहीं भटकना होगा। इस कारण वे आश्रम में सेवादान आदि भी करते रहे और कर भी रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आश्रम संचालिका इंदु शर्मा के व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। ज्ञापन देने पहुंचे नागरिकों ने आरोप लगाया कि संचालिका इंदु शर्मा द्वारा सेवादारों से अभद्र भाषा में बात करना और उन्हें मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया गया है। पिछले दिनों आश्रम संचालिका की ओर से 2 नाबालिग लड़कियों का विवाह करने की सूचना पर हनुमानगढ़ से बाल कल्याण समिति की टीम ने आकर विवाह भी रुकवा दिया। वार्ड वासियों ने आरोप लगाया कि आश्रम संचालिका इंदु शर्मा ने उन दोनों अनाथ नाबालिग लड़कियों के आधार कार्ड पेश किए। संचालिका ने आधार सेवा केंद्र संचालक से मिली भगत कर फर्जी रूप से उन लड़कियों के आधार कार्ड बनवा के बालिग होना दिखाया, जो गंभीर रूप से जांच का विषय है। इसके अलावा वार्ड वासियों का ये भी आरोप था कि आश्रम के तहखाने में 2 नाबालिग लड़कियां आज भी बंधक हैं। उन्हें सिर्फ घर कार्य या गाड़ी धुलवाने के लिए तहखाने से बाहर निकाला जाता है। आश्रम के अनेक सेवादारों को विरोध के चलते बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वार्ड वासियों के अनुसार वार्ड नंबर 31, 32 व 33 के रहने वाले परिवारों के बच्चे जब भी दैनिक रूप से खाली प्लॉट में बने मैदान में खेलने जाते हैं तो आश्रम संचालिका बच्चों को भगा देती है। वार्ड वासियों के अनुसार इसकी शिकायत संगरिया पुलिस थाना में 2 बार दी जा चुकी है। बावजूद इसकी कोई कार्रवाई नहीं होने से संचालिका इंदु शर्मा के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे सरेआम मोहल्ले की औरतों और पुरुषों को धमकियां देती हैं कि पुलिस में उसका पूरा संरक्षण है। वार्ड वासियों ने कलेक्टर व एसपी को सौंपे ज्ञापन में इन सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच करवाकर इन आश्रम में हो रहे कथित अवैध कारोबार को उजागर कर संचालिका के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की। संगरिया से आए हैं, वार्ड नंबर 32 से। हम इंदु शर्मा के खिलाफ आए हैं यहाँ पे। हम सोच रहे हैं भी जो उसने आश्रम वहाँ पे बना रखा है ये बंद किया जाए, क्योंकि वहाँ उसने बहुत गलत धंधे चला रखे हैं जी, और लड़के भी बहुत बिठा के रखती है अपने गेट के आगे। कहते हैं तो कोई सुनवाई नहीं करते। हम यही चाहते हैं भी ये कहीं भी लेके जाए, पर ये आश्रम यहाँ से ले जाए। घर है उसका, घर पे आदमी रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब हमने थाने में भी 2-3 बारी एप्लीकेशन दी है, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की। हम इसलिए आज यहाँ आए हैं हनुमानगढ़ भी, हमारी यहाँ कोई सुनवाई हो। हम यही चाहते हैं भी बस इंदु अपना आश्रम कहीं भी लेके जाए। बस बहुत कुछ देखते हैं जी, रोज कभी 10-10, 20-20 गाड़ियाँ आती हैं,
फिर आदमी वहाँ गाली गलौत होते हैं, देखते हैं, बच्चे भी सुनते हैं, तो उन पे भी गलत असर पड़ता है। भी ये रोज की रोज जब कहते हैं भी दीदी ये रोज की क्या मैटर है, तो कहती मेरा तो यही काम है, मैं तो ऐसे ही करूंगी। नाबालिग लड़कियों की शादी करती है, 45 साल के वो आदमी है जिनसे शादियां करती है, और 16 साल की वो लड़कियां उनके जाली वो बनवा के कागज और उनकी शादियां कर देती है जी। एक तो अभी 11 तारीख को करी है उसने एक लड़की की शादी, उसके भी पहले यहाँ से हनुमानगढ़ से रोक के गए थे भी शादी नहीं करनी है, और फिर बाल कल्याण वाले आए थे वो बंद कर गए थे। उसके बाद उसने 11 तारीख को जाली कागज बनवा के उनकी शादी कर दी। उधर दूसरी तरफ संगरिया के वार्ड 32 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई महिला अनाथ आश्रम का संचालन करने वाली इंदु शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह यह कह रही हैं कि प्रशासन और पुलिस के अधिकारी वार्ड वासियों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच करवा सकते हैं। अगर मैं दोषी पाई जाती हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं अध्यक्ष इंदु शर्मा झांसी रानी लक्ष्मीबाई सेवा समिति संचालिका। मैं प्रशासन से इतना ही कहूँगी कि जिन लोगों ने मुझ पर ये गंदे और घटिया इल्जाम लगाए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जांच की जाए। जांच के अंदर अगर मैं गलत पाई जाती हूँ तो सख्त से सख्त मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर मैं सही पाई जाती हूँ तो जिन लोगों ने मुझ पर इतने बेहूदे इल्जाम लगाए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। आकर के प्रशासन अपना कार्य करे और जाँच करे। जन कल्याण समिति की ओर से जंक्शन में संचालित सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय और सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में गुरुवार को हॉकी व फुटबॉल खेल मैदान का लोकार्पण हुआ। जन कल्याण समिति अध्यक्ष व नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, उप सभापति अनिल किच्चड़, प्रबंध समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र बलाड़िया, लखवीर सिंह मान, सचिव अमरनाथ सिंगला, सह सचिव अनिल बंसल, कोषाध्यक्ष अशोक सिंगला, महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा में विद्यालय प्रधानाध्यापिका प्रेरणा रस्तोगी ने खेल मैदान खिलाड़ियों को अर्पित किए। खेल मैदान के लोकार्पण के पश्चात अतिथि की ओर से हॉकी व फुटबॉल खेलकर खेल मैदान का विधिवत शुभारंभ भी किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जन कल्याण समिति अध्यक्ष व सभापति गणेश बंसल ने कहा कि जिले की बेटियों में प्रतिभा छुपी हुई है, उसी प्रतिभा को निखारने के लिए महाविद्यालय स्तर पर उत्कृष्ट खेल मैदान होना आवश्यक था। उन्होंने बताया कि इस खेल मैदान का संपूर्ण निर्माण लगभग 3.5 लाख रुपए की लागत से हुआ है। खेल मैदान तकनीकी अधिकारियों व कोच की देखरेख में तैयार करवाए गए हैं। खेल मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। सभापति ने कहा कि सुविधाओं के अभाव में खिलाड़ियों की प्रतिभा को दबने नहीं दिया जाएगा। समिति सचिव अमरनाथ सिंगला ने कहा कि महाविद्यालय व विद्यालय में आवश्यकता अनुसार विभिन्न विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। महाविद्यालय के नए मुख्य द्वार का निर्माण कार्य जारी है, जल्द ही निर्माण भी पूरा हो जाएगा। मुख्य द्वार पर करीबन 15 लाख रुपए की लागत आ रही है। इससे महाविद्यालय के सौंदर्यीकरण बढ़ेगा। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि संस्था के विकास में कहीं भी धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि खेल मैदान को तैयार करने में हनुमानगढ़ बास्केटबॉल संघ सचिव विकास अग्रवाल, शारीरिक शिक्षक रेखा सिंगला, शिल्पा, कोच हरदीप सिंह, आर्किटेक्चर राम कुमार, राजदीप सोनी, बास्केटबॉल कोच देवेंद्र पुनिया व हॉकी कोच मस्तान सिंह का विशेष सहयोग रहा। जन कल्याण समिति के द्वारा संचालित सरस्वती कन्या स्कूल एवं सरस्वती स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रांगण में आज फुटबॉल के ग्राउंड का लोकार्पण किया गया है एवं हॉकी के ग्राउंड का भी लोकार्पण किया गया है। ये दोनों एक ही ग्राउंड है। इसमें फ्लेक्सिबल जो गोल लगाए गए हैं, जिस का भी मैच खेला जाएगा उसका वो गोल उसी तरह शिफ्ट कर दिया जाएगा। इससे बच्चियों को जो खेल में सुविधा रहेगी एवं बच्चे का प्रतिभा निखार होगा। हमारी जो जन कल्याण समिति की टीम, उसके मन की ये सबसे प्रबल इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी हमारे स्कूल की बच्चियाँ फुटबॉल और हॉकी के प्लेयर बने और हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। वो आज हमारी इच्छा पूर्ण हो गई है। इसमें सभी व्यापारी बंधुओं का सहयोग है। समिति सबका दिल से आभार प्रकट। प्लानिंग हमारी बहुत है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने शुरुआत ही नहीं करी अभी। इसमें बहुत कमियां हैं। हम जल्दी से जल्दी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करके इसको हर कमी को दूर करेंगे। जैसे बैडमिंटन वाली जगह है, बास्केटबॉल वाली है, फुटबॉल कबड्डी वाली है, खो खो वाली है, तो ये सभी हमारे काम पेंडिंग है। वैसे चल रहे हैं,
अधूरे हैं, हम उनको जल्दी से जल्दी सभी के सहयोग से पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में हॉकी और फुटबॉल के ग्राउंड का उद्घाटन किया गया। वो जन कल्याण समिति के अध्यक्ष तथा नगर पालिका के सभापति गणेश राज बंसल द्वारा ग्राउंड बनवाए गए और हमें स्कूल में सभी सुविधाएं मिल रही है। हमारे स्कूल में पहले से बास्केटबॉल का ग्राउंड भी है और हमें स्टेडियम में जाना पड़ता था खेलने के लिए और अब हमें स्कूल में सुविधाएं। कोरोना काल के चलते लंबे समय से बंद पड़े शिक्षण संस्थान खोलने की मांग को लेकर एसएफआई के बैनर तले छात्र छात्राओं ने गुरुवार को टाउन के एनएमपीजी कॉलेज में धरना दिया। धरना प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्कूल कॉलेज खोला जाए, खोला जाए, खोला जाए। स्कूल कॉलेज खोला जाए, खोला जाए, खोला जाए। एसएफआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसएफआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्कूल कॉलेज खोले जाए, खोले जाए, खोले जाए। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने कहा कि कोरोना काल के कारण लंबे समय से शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं। इससे छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में है। निरंतर पढ़ाई से विद्यार्थी दूर हो रहा है। पूरे देश में कोरोना की स्थिति पर अब काबू पाया जा चुका है। सभी विभागों और बाजारों को पूर्ण रूप से खोल दिया गया है। यहाँ तक कि शराब के ठेके भी खुल गए हैं, लेकिन एकमात्र शिक्षा के मंदिर पर ताले लगे हुए हैं। फिर भी छात्र छात्राओं से फीस वसूली जा रही है। इसलिए अब स्कूल कॉलेजों को भी जल्द से जल्द शुरू किया जाना आवश्यक है। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में मांग की कि प्रदेश में जल्द से जल्द शिक्षण संस्थाओं को खोलने के आदेश जारी किए जाएं। अगर समय रहते मांग की तरफ गौर नहीं किया गया तो एसएफआई कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। एसएफआई राष्ट्रव्यापी आह्वान पर हनुमानगढ़ राज के नेहरू मेमोरियल प्राचार्य के माध्यम से एसएफआई तहसील कमेटी हनुमानगढ़ में हमने आज ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री जी को। हम कहना चाहते हैं जिस तरीके से राजस्थान के अंदर शराब के ठेके तो खोल रखे हैं, परंतु शिक्षा के मंदिर के आगे ताले लगा रखे हैं। स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं, बंद स्कूल कॉलेज की फीस ली जा रही है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से एजुकेशन सेंटरों को, आप एजुकेशन जो है स्कूल कॉलेज है उनको खोला जाए। दूसरी तरफ सरकार से हम कहना चाहते हैं, आपने भर्तियों के आवेदन करवाए, फिर भर्तियों की तिथि भी घोषित कर दी। अब कोचिंग सेंटर बंद है तो विद्यार्थी पढ़ेगा कैसे? जैसे लाइब्रेरी आज बंद है तो वो तैयारी कैसे करेगा? परीक्षा की तिथि आपने घोषित कर दी। हम सरकार से कहना चाहते हैं, आज पूरे राष्ट्र में विद्यार्थियों ने, बुद्धिजीवी तबके ने, समझदार विद्यार्थी ने आज कॉल लागू किया पूरे देश भर में। अगर समय रहते हमारी बात नहीं मानती है, विद्यार्थी मजबूरन होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगा, जिसका जिम्मेवार सरकार होगी। आज हमने एसएफआई टीम ने धरना इसलिए दिया क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं, कोचिंग सेंटर बंद पड़े और हमारी पढ़ाई में व्यवधान आ रहा है। और जैसा कि सब जानते हैं कि ठेके खुले हैं, तो हम सरकार से आह्वान करते हैं कि हमारे स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटरों को खोला जाए ताकि हमारी पढ़ाई जारी रह सके। मानव उत्थान सेवा समिति सदस्यों की ओर से गुरुवार को समिति अध्यक्ष लालू सिंह भाटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जंक्शन में करनी चौक के नजदीक पौधरोपण किया गया। इस दौरान 5 पौधे लगाए गए, साथ ही पौधों की सुरक्षा के लिए उन पर ट्री गार्ड भी लगाए गए। समिति सदस्यों ने पौधे लगा इनकी सार संभाल का जिम्मा लिया। इस दौरान समिति सदस्यों ने अध्यक्ष भाटी के स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वे इसी तरह शहर को हरा भरा बनाते रहें। इस मौके पर समिति के लोकराज शर्मा ने बताया कि पूर्व में समिति अध्यक्ष लादू सिंह भाटी तलवाड़ा झील क्षेत्र में पौधरोपण अभियान चला रहे थे। तब समिति सदस्य भाटी से मिले और उन्हें हनुमानगढ़ क्षेत्र में भी पौधरोपण अभियान चलाने का आग्रह किया। इसके बाद समिति अध्यक्ष भाटी की प्रेरणा से लोग इस अभियान से जुड़ते गए और कारवां बनता रहा। इसका नतीजा है कि समिति सदस्य अब तक 8000 से अधिक पौधे में ट्री गार्ड लगा चुके हैं। साथ ही लगाए गए पौधों की नियमित रूप से सार संभाल भी कर रहे हैं। समिति सदस्यों की मंशा रहती है कि पेड़ बचने चाहिए ताकि ऑक्सीजन में वृद्धि हो और हनुमानगढ़ शहर हरा भरा हो। पौधारोपण मानव उत्थान सेवा समिति के अध्यक्ष दादू सिंह जी भाटी के जन्म दिवस पर 5 पौधे में ट्री गार्ड के लगाए गए। भाटी जी शुरू में तलवाड़ा में क्लब को चला रहे थे। जब हम इनसे मिले कि अपने हनुमानगढ़ में भी ये कार्य शुरू कर देना चाहिए, इनकी प्रेरणा से लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता रहा और अब तक लगभग 8000 से ऊपर ट्री गार्ड सहित पौधे लगाए जा चुके हैं। इनकी मंशा रहती है कि पेड़ बचने चाहिए ताकि ऑक्सीजन में वृद्धि हो
हनुमानगढ़ शहर हरा भरा हो। हम पूरा क्लब, शहर के सभी लोग इनके स्वस्थ जीवन की और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर एक किराना दुकानदार ने गुरुवार को एसपी को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार शिवशंकर निवासी आईटी बस्ती वार्ड 2 ने बताया कि उसकी बस्ती में एक छोटी सी किराने की दुकान है। इससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आईटी का रहने वाला हूँ। मेरे घर के आगे नशेड़ी लड़के अपने पंचायत में रहते हैं और सारे नशेड़ी हैं और वो आते जाते धमकी देते हैं। घर के आगे खड़े रहते हैं, एनी टाइम खड़े रहते हैं। रात को 12-1 बजे तक आना जाना लगा रहता है उनका। मैंने घर के आगे खड़े थे, उनको मना किया था कि वो घर के आगे ना खड़े हों। मेरे भी बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं और आने जाने वाले लोग हमको कहते हैं कि आपके घर के आगे इतने लड़के कैसे खड़े रहते हैं। तो इस वजह से मैंने उन लड़कों को समझाया था, उन्होंने कहना नहीं माना। और मैं जब कोविड सेंटर पे गया था तो उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करी और मारपीट करने के बाद मैंने थाना अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा था। उस ज्ञापन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गीट अधिकारी ने मुझे ही ऊपर से धमकी दी और मुझे ही गलत ठहराया और वो कहते हैं कि वो तो खड़े रहेंगे, वो रास्ता है, गली है, वो कैसे खड़े रहेंगे। इस बात से मेरे को कोई संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए मैं मैडम के पास आया हूँ आज ज्ञापन देने। और उनकी धमकी आती है कि आपको जान से भी मार देंगे। हमें बहुत डर लगता है। मैडम आप कार्रवाई करें। कॉलेज की फीस कम करवाने की मांग को लेकर टाउन स्थित टाइम्स महिला शिक्षा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ गांव मुंडा के ग्रामीणों ने गुरुवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्र छात्राओं ने बताया कि पिछले 1.5 साल से कोविड-19 के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। इस कारण सभी निजी व्यवसाय बंद है। इससे लोगों की आमदनी में घटोतरी हुई है। आमदनी न होने के कारण सभी छात्र छात्राएं फीस कम करवाने की मांग कर रहे हैं। कम से कम 75% कम की जाए या पूरी फीस माफ कर दी जाए, क्योंकि कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी भी चली गई और अधिकांश निजी कामकाज बंद पड़े हैं। हम फीस कम करवाने के लिए आए हैं बिकॉज अब कॉलेज पिछले साल से नहीं लगे हैं और 2-3 महीने कॉलेज लगे, उसमें भी नॉन अटेंडिंग की 15,000 रुपये फीस ली जा रही है और 27,000 रुपये अलग से ली जा रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारी इस बात को आगे बढ़ाया जाए और हनुमानगढ़ के सभी कॉलेज को, और वैसे भी आपको भी पता है कि कोरोना काल के अंदर सभी को दिक्कतें आ रही है, आर्थिक स्थिति सभी की कमज़ोर है। तो इस चीज़ को लेकर हम चाहते हैं कि हमारी फ़ीस कम की जाए और हम टाइम्स कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो हम चाहते हैं हमारी फ़ीस कम की जाए। पहले हमें बोला कि ये यूनिवर्सिटी के पास फ़ीस जाती है और जब हमने आदेश निकलवा लिए तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये यूनिवर्सिटी के पास फ़ीस नहीं जाती। हम चाहते हैं हमारी फ़ीस कम हो। हमारी फीस 2 साल से कॉलेज बंद है, बिल्कुल बंद है, जिसके अंदर हम वैन फीस भी पूरी दे रहे हैं, कॉलेज फीस भी पूरी दे रहे हैं और हमारी यही मांग है कि फीस कम की जाए जितने टाइम कॉलेज बंद रह रहा है। जैसे हम जैसे मध्य वर्ग, किसान वर्ग से सभी हैं, बैंक से लेके पैसे हम उनको दे रहे हैं, वो ब्याज हम भर रहे हैं, कॉलेज भी नहीं लग रहे, फिर किस चीज़ के सर हम पैसे दे रहे हैं इनको। अगर ये कॉलेज नहीं लगा रहे हैं तो फीस कम कर दे, हम घर पर बैठ कर कोचिंग कर लेंगे, ट्यूशन पढ़ लेंगे, हम घर पे पढ़ लेंगे, फीस कम की जाए सर। हमारी मेन मुद्दा यही है हमारा। हनुमानगढ़ के 7-8 प्राइवेट कॉलेज हैं, उन सब का मामला है ये जी। सब कॉलेजों के बच्चे आए हुए हैं जी, जो कि अंदर तो हमारे को ये कोरोना काल में जाने नहीं दिया, पर हम 4 लोग प्रतिनिधि मंडल के रूप में मिले थे
तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी बात पे सुनवाई करेंगे। टाउन में भटनेर दुर्ग के नजदीक स्थित एक किराना दुकान में रात्रि को नकदी व जरूरी दस्तावेज चोरी हो गए। अज्ञात चोर ने दुकान पर लगे ताले तोड़ वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौका मुआयना किया। इस संबंध में दुकानदार की ओर से मुकदमा दर्ज करवाने के लिए गुरुवार को टाउन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया। तो दोस्त आस पड़ोस वालों ने बताया था कि लाइट दुकान की लाइट जल रही है, तो हम सारे इकट्ठे हो गए आए तो यहाँ ताले टूटे पड़े थे, दराज खुली। देखा था क्या कुछ ले गए, वो पैन कार्ड आधार कार्ड वो सारा बैग 13,000 में कुछ ले गए चले गए। आज टाउन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, FIR दर्ज करवाया। देर रात 2 बजे चोरी हुई है पारी किराना स्टोर पे, तो हम सब इकट्ठा हुए और थाने में परिवाद सौंपा है कि और इस तरह की घटनाएं ना हो। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।